देवियों एवं सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। स्वागतम, सुस्वागतम, सुप्रभात। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 218, श्लोक क्रमांक 35 और नाम क्रमांक 202। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। समस्त जन कल्याण निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजो दुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः। ओम संधिमते नमः। ओम तत्सत। अकारण करुणा वरुणालय परमात्मा ने अतृप्त जीवों के भोग के लिए इस संसार रूप फल की निर्मित तो की है। अब कहते हैं कि उन संसार रूप फल को भोगने वाला भी वही है, अर्थात कर्म फलदाता भी वही है और कर्म फल भोक्ता भी वही है। ये भगवान अब संधिमान नाम से यहां पे भीष्म पितामह जी महाराज कहते हैं, भगवान का एक नाम है संधिमान। इसका अर्थ है संपूर्ण यज्ञ और तपों के फलों को भोगने वाले। कर्म फलदाता भी वही है और कर्म फल भोक्ता भी वही है। भाष्यकार लिखते हैं, फल भोक्ता च स एव इति संधिमान। फलों को भोगने वाले भी वे ही हैं, इसलिए उन्हें संधिमान कहते हैं। आइए आपको थोड़ी व्याकरण की बात बताते हैं। व्याकरण में दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं और वह 5 प्रकार की कही गई है। अच संधि, हल संधि, विसर्ग संधि, प्रकृतिभाव संधि, स्वर संधि, ऐसे अनेक संधियां हैं। लेकिन इन 5 संधियों का वर्णन लघु सिद्धांत कौमुदी में आया है। जैसे इन 5 में से अच संधि को देखें, शुद्ध्युपास्य सुधि धन उपास्य, माने भगवान का एक नाम है विद्वानों के द्वारा उपासनीय, विद्वान लोग जिनकी उपासना करते हैं। इसमें 2 शब्द है, सुधि धन उपास्य, यह इसका विग्रह हुआ। अर्थात 2 शब्दों के संयोग को संधि कहते हैं और उनके वियोग या विच्छेद को विग्रह कहते हैं।
विष्णु सहस्त्र नाम की भाषा में जो दोनों का संयोग करा देता है उसको संधाता कहते हैं, और जो शब्द सिद्ध होता है उसे संधिमान कहते हैं। पहले कहा ना संधाता, और अब कहते हैं संधिमान, इसलिए हम आपको बता रहे हैं। शुद्ध्युपास्य यह शब्द अनेक सूत्रों के द्वारा सिद्ध होता है। लघु सिद्धांत कौमुदी में इसका सविस्तर वर्णन किया गया है। इसमें जैसे इको यनचि इस सूत्र से यन संधि का विधान किया गया है। तस्मिन् इति निर्दिष्ट पूर्वस्य और स्थानांतरतम, इन दो परिभाषा सूत्रों से इक के स्थान पर यन हुआ। अनचिच इस सूत्र से धकार को द्वित्व हुआ। झलाम झसी इस सूत्र से धकार को दकार हुआ। संयोगांतस्य लोप और अलोन्त्यस्य इन सूत्रों से एवं यनः प्रतिषेधो वाच्यम इस वार्तिक से यकार के लोप का निषेध हुआ। तब अज्झिनम व्यंजनम परेण संयोज्यम इस नियम से शुद्ध्युपास्य इस शब्द की सिद्धि होती है। ऐसे हजारों लाखों शब्द सिद्ध होते हैं। हमने आपको इसलिए बताया कि शुद्ध्युपास्य शब्द इतना बढ़िया है और इसको हमको पढ़ने में तो नाकिदम आई थी। कठिन भी है, सरल भी है और इतना सुंदर व्याकरण है, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि इनको पढ़ने के लिए अधिक लोग उत्सुक नहीं हैं। जो पढ़ते हैं उनको तो वाक सिद्धि मिल जाती है, सरस्वती देवी की उनके ऊपर कृपा हो जाती है। पढ़ना चाहिए, हमने बहुत प्रयास से पढ़ा और मैं देखता हूं सीखने के लिए कोई उत्सुक है ही नहीं। खैर, इसका वर्णन मैंने इसलिए किया आपको बोर लगता हो, लेकिन इसका वर्णन मैंने इसके लिए किया, हमें जो भी भोग उपलब्ध होता है ना, उसके पीछे उस संधाता के कितने प्रयास होते हैं यह तो वही ही जाने। एक रूप सिद्ध करने के लिए कितना प्रयास करना पड़ता है। संधाता और संधिमान, देखो हमारी थाली में जो एक रोटी आती है ना, उसका इतिहास बहुत लंबा होता है। रोटी खाने में अच्छा लगता है, लेकिन उसका इतिहास कभी देखा? रोटी को थाली में परोसने वालों से लेकर ऊपर की तरफ देखो, किसान ने खेत तैयार किया, गेहूं बोया, खाद पानी देकर उसका संरक्षण किया और वह पकने के बाद उसे निकाला, बाजार ले आया, उसे हमने खरीदा, रोटी बनाया, उसको खाया, पचाने वाले ने पचाकर उसमें से सार निकाल निस्सार को बाहर फेंक दिया। कितने लोगों के श्रम के अनंतर यह रोटी हमें मिली है। इस प्रकार का गहनतम विचार करने पर एक रोटी का क्या मूल्य है उसका पता चलता है मेरे भाई। यह सब संयोग जोड़ने वाला कौन है? वही परमात्मा है। मेरे प्रारब्ध में जो रोटी होगी वही तो मुझे मिलेगी ना। दाने दाने पर लिखा है खाने वाले का नाम। जंगल में शेर उसी पशु को मारता होगा या मारता है जिसका उसके साथ कोई ना कोई संबंध होगा पूर्व जन्म का। यहां पर सब संयुक्त है, सब प्रयोजन है, बिना कारण कुछ भी नहीं है। जो कुछ हमारे सामने फल रूप में आता है ना, वह हमारा ही किया हुआ है, कमाया हुआ है, हमारी कमाई हुई संपत्ति है।
क्योंकि इसका संधाता परमात्मा है। यहां पर सब संबंध सहेतुक है। कोई किसी का पति बनता है, कोई किसी की पत्नी बनती है, कोई किसी की पिता, कोई किसी की माता, कोई पुत्र, कोई पुत्री, कोई शत्रु, कोई मित्र, कोई गुरु, कोई शिष्य, आदि आदि। और संयोग, वियोग, लाभ, हानि, जन्म, मरण, यश, अपयश आदि, ये सब कोई अनायास होता है क्या भाई? अरे नहीं। भरत जी महाराज को वशिष्ठ जी कहते हैं, सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलखि कहे मुनिनाथ, हानि लाभ जन्म मरण, यश अपयश विधिहात। अरे हे भरत, हानि लाभ जन्म मरण यश अपयश ये सब विधाता के हाथ में है। पता नहीं इन अनंतानंत जीवों का सब संबंध वह संधाता किस प्रकार से जोड़ता है। इतने सारे जीव है, उन सबका संबंध आश्चर्य लगता है। और बरोबर सबको जो जिसको फल चाहिए कर्म का वह उसको दे देता है। क्या उसका बढ़िया विधान है वो तो वो ही जाने। इस पर गहन विचार कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि संधाता भी वही है और संधिमान अर्थात भोग को भोगने वाला भोक्ता भी वही है। तब देखो तो सही कि फिर हम कौन है? जिस मैं के साथ हम अनादि काल से रह रहे हैं, हमारा दुर्भाग्य यह है कि उस मैं का हमें कुछ भी पता नहीं है। यह अहम ही ब्रह्म है। संधाता के रूप में यह विश्व वही बन गया है और संधिमान के रूप में वही इस विश्व को भोगता है। यह सब कुछ वही नटा हुआ है, वही इस समूचे प्रपंच का अभिन्न निमित्त उपादान कारण है। अतः हमें उस परमात्मा को ही शरण जाना चाहिए, उसकी ही शरण में रहना चाहिए। और हम इतना ही कर सकते हैं, अहंकार छोड़ करके, ममत्व छोड़ करके, वह परमात्मा जैसा हमें रखता है हम वैसे ही रहे, आनंद के साथ रहे, उनकी कृपा का एहसास करें। हम मात्र निमित्त है, हमारे कहने से यहां पे कुछ भी नहीं होता है। हमारे सामने जो परिस्थिति आती है उसको आदर पूर्वक नमन करो, उसको अस्वीकार करो और बड़े आनंद के साथ उस परिस्थिति को स्वीकार करो। भगवान की कृपा समझो और हंसते हंसते परमात्मा के पास चले जाओ। यही हमारा कर्तव्य है। हम तो कठपुतलियां हैं, हमें वह नचा रहा है और हम नाच रहे हैं। संधाता भी वही है, संधिमान भी वही है और हम सिर्फ और सिर्फ मात्र उनके हाथ की कठपुतली है। इसलिए उनको ही शरण जाना। भगवान कहते हैं मामे वे प्रपद्यन्ते माया मेताम तरन्ति ते। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। देवियों एवं सज्जनों, अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।